ये आपको फिर अब तीसरी मंजिल, तो थोड़ा सा सत्संग तो आप सुन लीजिए, नहीं तो हम ऐसे सुनाने लगेंगे तो आप कहोगे बाबा जी कोई बात ऐसी ऐसी अलग टप्पू कर रहे हैं। मेरी बात को आप समझ लो अच्छी तरह से। महाप्रलय आती है, कई बार हो चुकी है, यानी सृष्टि की महाप्रलय किस तरह से होती है उसको आप समझ लो अच्छी तरह से कि यह कर्मों का स्थान है, यहाँ कर्मी प्रधान है, पाप उसी की यहाँ पर बंधन है और उसी का सब कुछ है। अगर रचना है तो निकल जाएंगे, वो जो गोपनीय है वो तो संत रहेंगे, वो तो तुम्हारे साथ ही जाएंगे। उसके बाद में फिर मतलब ये है कि सृष्टि में आपको खाने पीने की कोई चीज नहीं मिलेगी, यहां तक कि आपको पत्ते नहीं मिलेंगे। अनाज की तो बात घी दूध की छोड़िए तो कुछ मिलेगा ही नहीं, लेकिन यहाँ कुछ नहीं मिलेगा तो आप भूख के मारे तड़प तड़प करके तो क्या करोगे आप कि अपने बच्चा काट डालोगे। आदमी उधर से आएगा भूख की वजह से अपनी औरत को काट देगा, फिर वो औरत का मौका मिल गया तो उससे गरसा ले आई तो आदमी काट लिया, काट के खाएगी। ये भद्र ऐसा दृश्य होता है कि इसको मार के उसको मार करके और तड़प तड़प करके तड़प तड़प करके तड़प तड़प करके, यानी जैसे पानी ना मिलने पर मछली तड़पती है वो कुछ नहीं, उससे ज्यादा इस तरह से भूख और प्यास की तड़प। ये तो क्या बात है, क्योंकि सब आपको मुजरा करना है, जितने भी कर्म है आपके सब यहाँ चुकाना, तभी जा सकेंगे। इतना कष्ट, इतनी तकलीफ, इतनी यातना जो वर्णन नहीं हो सकती है, तब ये रूहें फिर यहाँ से जाएंगी, यहाँ से खींची जाएंगी। तो खींचने का शब्द अलग है, वो सब खींच, आदमी एक भी नहीं रह जाएगा, ये जल्दी उठ जाएंगे। इसके बाद में फिर क्या होगा कि जंगलों में जितने भी पशु पंछी है, तो कोई घास नहीं, जंगलों में पहाड़ों पर नदियों में पानी नहीं मिलेगा, आपको पेड़ में पत्ते नहीं मिलेंगे। इस तरह से वो जानवर इत्यादि तड़प तड़प करके जो जिसको पाएगा खाएगा, तड़प करके तड़प करके तड़प तड़प करके हाथ छोड़ देंगे, वो सब ही चुका देगा, वो छोड़ने उड़ने वाला नहीं, उसका विधान बना उस तरह का। यहाँ इसके बाद में ये जो मिट्टी में जो जीव रहते हैं इसके अंदर जमीन में, तो क्या होगा कि ये मिट्टी पहाड़ यानी इस तरह से मालूम होंगे कि जैसे रात और पानी में घुलने लगे सब। ये पहाड़ जो आपको पत्थर दिखाई देते हैं बड़े सख्त है, बड़े खड़े हैं, कुछ नहीं, ये ऐसे जैसे भुरभुरे साफ के सब पहाड़, ये वो साफ मतलब ये मिट्टी सब मिलकर के सब पानी का रूप, कुछ नहीं, ये सब पूरा पानी में हो गया, सारा संसार पानी पानी। अब यहाँ तो जीव और तो नहीं, वो जल के जीव है। तो क्या होगा उसमें कि अग्नि जल को सूखेगी, तो जल को अग्नि ने सूखा, तो जिस समय पर जब वो सूखती है तो सारा जल एकदम से हवा की तरह से देर नहीं लगती है, वो तो इतनी जल्दी होता है कि पूरा का पूरा नीचे सब जल में जितने भी जीव जंतु हैं बड़े बड़े, कच्छ मच्छी है, बहुत सी जीव जंतु है जिनको आप जानते भी नहीं, ऐसे जीव जंतु आज जब वो दिखाई देंगे तो ये बगैर पानी की तड़प तड़प करके कुछ खाने को मिलेगी नहीं, तड़प तड़प करके अब बड़े बड़े जीव रहेंगे बगैर पानी के चल नहीं सकते, तो वहीं पर स्थायी मतलब ये होगा उसको खाने को कुछ, तो तब छटपटा करके ऐसे तारों को छोड़ देंगे, जीवात्मा निकल जाएगी।
निकल जाएगी। पानी सूख गया, बस अग्नि ने पानी को ले लिया। इसके बाद में अग्नि को वायु ने अपने में मिला लिया, ठंडा कर दिया, और फिर ये आकाश ही ले चलता है। फिर आद्या मां शक्ति ने पूरा सिमटाव किया। जो स्वर्ग वैकुंठ के ऊपर बैठी है उसने सब समेटा, तो स्वर्ग भी समझ गया, वैकुंठ भी समझ गया। न यहाँ कोई जल है, न थल है, न पृथ्वी है, न पूरब है, न पश्चिम है, न ये है, न वो है, कुछ नहीं। यहाँ कोई मकान नहीं, कोई पेड़ नहीं, कोई जानवर नहीं, कोई आदमी नहीं, कुछ नहीं। यहाँ सब सिमट करके इसके बाद में मतलब फिर निर्जन भगवान ने आद्या मां शक्ति के लोक को समेटा और उसको भी समेटा खींच करके सब अपने में मिला लिया। अब वो जो ब्रह्मांड है जिसमें सैदल कमल में निरंजन भगवान रहते हैं, उनको ऊपर बैठे ओम, तो ऊंचे नीचे है माया, तो माया ने इनको सबको समेटा, इनके लोक को, इनको भी, तो समय उठ करके साफ को मतलब यह है कि तो ब्रह्मांड भी गया, अदे भी गया। फिर ब्रह्म ने उस माया का लोक, बहुत बड़ा लोक है, उसको समेटा, और जितने भी जीव इत्यादि जो सुरते रहती है वहां पर, वहां तो कोई जलमल इस तरह का तो नहीं है कि भाई जल पृथ्वी अग्नि ऐसी हो, ऐसा नहीं, वो सब समेटा। इसके बाद में फिर वो पावन, उसने इनको सबको समेटा, इस माया को भी समेटा, तो प्रकृति को हुक्म दिया कि समेटो इनको, तो इनको समेटा, इसको ब्रह्म को भी समेट लिया, साफ को साफ पूरे आनंद तो ब्रह्मांड ऐसे समेट करके ऐसे जाते जैसे पता ही नहीं चलता, कुछ नहीं रहता। तो आपको तो ये सब कुछ पता है नहीं, ये तो आप जानते नहीं। फिर वो जो महाकाल पुरुष बैठे हो पार्वन को समेटते अल्लाह को, और सांप को समेट के वो सब समेट करके चटाई बना के रखी। कब फिर से इसका विस्तार होगा कुछ पता नहीं। अब आप ये स्थिति जानते हैं, तो पहले तो क़यामत तो समय से आएगी, वैसे क़यामत पहले हो चुकी है, इस तरह की क़यामतें हो चुकी पहले, वो तो उधर देखने से पता चलता है कि क़यामत होगी। तो कहने का ये मतलब है कि आप ऐसे स्थान पर रहते हो जो निश्चित नहीं है, जो अस्थायी नहीं है, तो कैसे आप अस्थायी रह सकते हो? परिवर्तन की जगह पर आयु परिवर्तन देश में है तो परिवर्तन ही होता रहेगा, और वहां कहते हो नहीं मेरा मेरा मेरा, तो ये तो तुम्हारी भूल हो गई। अब बुद्धि का भी उपयोग तुम जगत का न कर सके तो आत्म उपयोग क्या कर सकोगे? आत्मज्ञान तो बहुत दूर है, बुद्धि ज्ञान भी भौतिक नहीं मिल पाया, तो अपनी जीवात्मा को जगाते तो ये तो बुद्धि यही रह जाती है। उधर बुद्धि नहीं है, उधर मन नहीं है, उधर चित्त नहीं है, उधर इंद्रिया नहीं है, उधर जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश नहीं है, कोई सामान नहीं, वो तो जीवात्मा चेतन है, तो चेतन का ज्ञान तो परा ज्ञान है। अब ये इस रात को लोग नहीं जानते, अब ये इन विकारों में फंसे हुए जिनको विचारों को क्या मिलेगा। तो आज मैं थोड़ा सा और आपको सुनाना चाहता हूँ ताकि आप ये न कहो कि भाई मतलब ये पता नहीं है कहां से कौन सी बात कह रहे हैं। प्रमाण युक्त है, ऐसे मतलब ये शहादत देते उसका एक सबूत पेश कर दे तो आपको एक, और ये कहते हैं भाई चलो जल्दी से, हम तो चलने की बात करते हैं, अब ये थोड़ी कहते हैं सुनाने की बात नहीं, जल्दी चलो यहाँ बैठो, चलो आप तैयार हो जाओगे मैं चलूंगा। हम कहते हैं कि तुम चलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, तो तुम वहां पैर फैला लेते हो, बस मतलब इस तरह से, और इसको पकड़ने लगते हो कि ये मेरा, ये कहीं चला न जाए, ये तो जा नहीं जाना। अरे समझ लो, मतलब ये इससे काम ले लो, जब तक इसमें जीवात्मा रहे तब तक इन सामानों से इसके लिए काम ले लो,
और जीवात्मा जब इसका समय पूरा हो गया तो उसको निकाल दिया, तो ये तो सब बेकार हो गया, ये सामान भी सब बेकार पड़ा हुआ, सामान किसी काम का सब बेकार। जब तक तुम हो तभी तक इसके लिए कारगर है, और बाकी सब बेकार है, कुछ नहीं। तो वही बात आपको बताइए, तो जरा ध्यान देकर सत्संग सुन लो। नामदान तो आपको दूंगा ही, क्योंकि मैं तो इसलिए आया हूं कि आप लोग एक घड़ी आधी में पुनः तुलसी संगत साथ की हरे कोट अपराध, अगर कहीं योग रूपी चिंगारी जरा सी भी जल गई, प्रज्वलित हो गई और पड़ गई, उससे पाप उनके ढेर में तो जला देगी। चलते चलाते करते अब इस समय हो सकता है कि थोड़ा हो ही जाए, तो कितना बिना पापों का हो जाएगा वो तो आपको अंदाजा है कि बोलो। हाँ, बड़े ध्यान से आप सुनिए। सूरज चाँद आने का न देखे, तारा मंडल बहुविध पे। अब ये पहली मंजिल के बाद दूसरी मंजिल के नीचे कहते हैं सूरज मंडल बहुत देखे। गोस्वामी जी महाराज रामायण में लिखते हैं कि मैंने अपनी आंखें बंद की, मूंदे नैन त्रिशत में भाई, उन चितवत मेरी आंख खुल गई तो मैं देखते 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 कौंसला देश यानी ईश्वर खुदा राम उनके पास पहुंचा तो मोह लोग राम मुस्काई। जो सैदल कमल में बैठे हैं निरंजन भगवान वही राम, वो तीन लोग के मालिक हैं। मुझे देख करके खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। तो उन्होंने रास्ता दे दिया कि तुम उधर जाओ। तो जब उधर गए उस तरफ तो उधर मातून अंडा गिराया और देखो बहुत ब्रह्मांड परत यानी बड़े से बड़े, एक से बड़े, एक से बड़े। वो देखते वो कहती है कि जब मैं उधर गया तो अनेकों तारागण मंडल, अनेकों सूरजों के मंडल भिन्न भिन्न विचित्र विचित्र अद्भुत रचना से पूर्ण। ये मैं उधर दूसरी मंजिल के नीचे यानी ब्रह्म के नीचे ये सब मैं देख रहा हूं अपनी आंख। कहते हैं ये कृपा किसने की? कहते हैं गुरु ने। पिंडयान से न्यारी खेरी ब्रह्मांड पार चली। कहते पिंड कहते हैं शरीर को, ये यहाँ तक पिंड की सीमा ये है, इसके आगे पिंड नहीं है, इसके आगे चलो तो अंड है, स्वर्ग वैकुंठ। तो पिंड अंड, वो अंड की रचना है, ये पिंड की रचना। ये शरीर की ये स्थूल रचना पिंड की है, इसको पिंड रचना कहते हैं। और इसके ऊपर जो है वो 14 लोग है, 14 भवन, वो अंड की रचना। तो पिंड और अंड के परे यानी अलग हो करके वो देखती है कि तमाम सूरजों के, चांद के, तारागणों के मंडल बहुत भांत के तरह तरह के। बोलो। वन और पर्वत बाग दिखाई, चमन चमन फुलवारी। कहते हैं कि बड़े बड़े पर्वत, बड़े बड़े बाग, ये सारा संसार कुछ नहीं है। ऐसे तो वहां मालूम कितने अनगिनत बगीचे,
जैसे पूरा संसार है जिसको वर्ल्ड कहते हैं, पूरा विश्व। ऐसे तो वहां न मालूम तुम वहां करोड़ों वर्षों तक रहो और उसको गिनते रहो तो गिन नहीं सकते उन भागों को। पर्वत, वन पर्वत, वहां बड़े बड़े करोड़ों करोड़ों यानी जोजन की बुलंदी रखने वाले वहां पेड़ है। और नीचे से ऊपर से देखो तो पूरे जीवन देखते रह जाओ, ऐसी सुंदरता, खूबसूरती और आनंद। कहते हैं, सूरत कहती है कि गुरु की कृपा हुई, उन्होंने पहली मंजिल को पार करके और उधर ये सब दिखाया, यानी ईश्वर के स्थान के परे उधर जाकर के जो ब्रह्म का लोग है उसमें जाकर के ये सब दिखाया उन्होंने, वो दिमाग के ज्ञान तक। वैसे वहां कौन जा सकता? बोलो। नरे नदिया निर्मल धारा, समुद्र पुल चढ़े हो गई। अब वो कहते हैं कि निर्मल नदियां, यानी वहां पालू का नाम निशान नहीं, और इतनी बड़ी बड़ी नदी है कि तुम्हारे अरबों खरबों ये देश मतलब उसमें कर दिए जाए तो पता नहीं चलेगा कि वो किधर चले गए। इतनी नदियां बड़ी बड़ी और अनगिनती नदी और निर्मल धारा, कई बालू का नाम निशान मिट्टी का नहीं है। अब उसको पानी कहा जाए, कुछ और कहा जाए, लेकिन अब ये है कि जो महापुरुषों ने जो वर्णन किया कि निर्मल निर्मल धारा, नहरें, नदियां बड़ी बड़ी खूबसूरत सुंदर नहरें, बहुत बहुत सुंदर नहरें, खूबसूरती के साथ कि उसको देखते ही रह जाएंगे नहरों। ऐसी ऐसी बनावट उसकी। अब वो किस चीजों से बनी है, ये गारा मिट्टी तो वहां है नहीं, कोई कारीगर तो इनको बनाने वाला वहां है नहीं। इस तरह से ले जा करके करने को सुन लेगा, बना देगा, ये तो कुछ नहीं। लेकिन ये मालूम होता है ये इस मालिक का पर्वत, नहरें, नदियां, निर्मल धारा, इतना स्वच्छ जल कहीं नहीं वहां है सब। ये सब सूरत कहती है कि हम देख रहे हैं। इस मनुष्य शरीर में दोनों आंखों के मध्य में बैठकर इसको छोड़ दिया, अंड को छोड़ दिया और ब्रह्मांड को छोड़ा, उधर गए। कहते हैं कि ये क्या है? पुल है, बहुत बड़ा। इसकी तुलना क्या बताऊं? कहते हैं सूरत इस पर चढ़ करके तब पार जाती है, इसके पहले कैसे पार जाएगी? पुल कहते हैं कि इस समुद्र के पुल पर चढ़ पार तब जाएंगे। ये अभी दूसरी मंजिल है। बोलो। मेरा सो मेरा देखी कैलासा, गई सूरत जहाँ विमल बिला। कहते हैं कि तमाम मतलब मेर समेत यानी सोने के पर्वत, अगर वो इतना सोना ले आए ना तो यहाँ उसकी कोई कीमत ही नहीं। ऐसे सोने के पर्वत इतने बड़े बड़े, और किसी को लालच हो जाए कि भाई इसमें से ले चलो, वो यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि वो पर्वत जो है सोने के पर्वत है, वो मिट्टी थोड़ी है, वो मिट्टी नहीं है। बड़े बड़े पर्वत सोने के, सोवर्ण के,
ऐसे पर्वत है कि देखते ही रह जाइए उनको, आप देखते ही रह जाएंगे, पीते रहेंगे, आप खाते रहेंगे, ऐसे। बोलो। सत्य गुरु प्यारे कहत पुकारी, दूसरा मंजिल कर ली। कहते हैं कि इस स्थान पर दूसरी मंजिल पर ब्रह्म विराजमान है, जिसको ओम कहते हैं, वो वहां पर बैठे हुए। तुम्हारे शास्त्रों में लिखा ओम का नाम, मैं तो कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूं, तुम्हारे शास्त्रों में ओम ना हो तो हमको बता दीजिए आप। ओम की मंजिल है, हाँ ओम विराजमान, उन्हीं को ब्रह्म कहते हैं। इसको आप कैसे काट देंगे? जो बात है वो तो है ही। अब कहते हैं कि इस पुल पर चढ़ करके जब सूरज उधर जब जाएगी तब तो आए। कहते हैं कि किसने ये? कहते हैं गुरु ने। कहते हैं कि ये मंजिल पर किसने पहुंचाया? पहले गुरु ने पहुंचाया, और कोई नहीं पहुंचा। कोई वेद शास्त्र पढ़ने वाले, कोई ये वो, ये तो कोई नहीं, उनको मालूम ही। बोलो। अब चली सर पर दाखोल, सोन मंडल का सुन लिया। कहते हैं कि अब इसके परे जब तीसरे पद की तरफ, तीसरे स्थान की तरफ वो चली तो सुन मंडल में वो पारब्रह्म विराजमान है। उन्हीं को फकीरों ने, यानी फकीरों ने जिन्होंने उसको देखा, उन्होंने कहा ये अल्लाह है। बाकी बगैर देखने वाले उसको क्या जाने। कहते हैं कि उसका बोल सुना, वाणी हो रही है। दसमा द्वार तेज प्रकाश, छोड़े नीचे गगन। कहते हैं वो 10वां द्वार है, बहुत प्रकाश, इधर नीचे वो ऐसा प्रकाश। कहते हैं जितने तारागण मंडल, अनेक पर्वत, ये वो सब, कहते हैं सब नीचे छोड़ दिए। ये सब नीचे रह गए, अनेकों ब्रह्मांड सब के सब नीचे, और ब्रह्म भी नीचे रह गए और ईश्वर भी नीचे, ये सब के सब। और वो कहते हैं 10वां द्वार है, उसमें वो पारब्रह्म विराजमान है अपने स्थान पर। कहते हैं उनका जब बोल सुना तो सूरज भाग के जाती। बोलो। मानस सरोवर किए स्नान, हंस मंडली जाई समान। मानसरोवर एक तालाब है, तुम्हारे ऐसे जितने देश हैं ऐसे करोड़ों उस तालाब में समा जाएंगे, ऐसा तालाब है। यहां उसकी तालाब की यानी कोई उपमा नहीं है कि ऐसा दिया तो है उन्होंने, लेकिन इतना बड़ा तालाब है कि वो मानसरोवर, वहां हंस मोती अमृत चुमते रहते हैं। और हंसों में ये पंछी वाले नहीं है, वहां सब रुए, सब। और इतना प्रकाश है उन रुओं में, उन जीवात्माओं में, कि ईश्वर का भी इतना प्रकाश नहीं, और ब्रह्म का भी इतना प्रकाश नहीं, और इनके लोक में सूरज का भी इतना प्रकाश नहीं। इतना प्रकाश उन हंस मंडलियों का जो मानसरोवर में रहते हैं और अमृत का आहार करते रहते हैं। कहते हैं कि वो तीसरे मंजिल की तरफ जब उसका बोल आवाज सुनी तो फौरन पकड़ के, और उसका देश इन सब देशों से बहुत बड़ा, तो बड़ा देश है, इससे बहुत बड़ा। अब ये कुछ नहीं है उसके सामने, नीचे के कुछ भी लोग नहीं है, इतना बड़ा लोग है उसका। बोलो। सोना शिखर चढ़े सूरत घूमे, किंगरी सारंगी डाली। कहते हैं कि भाई उधर जब वो 10वें द्वार की तरफ में उलट करके ऊपर को जब घूम करके चलती है उधर, तो उधर में सारंगी और किंगरी की वो आवाज, ऐसी आवाज, ये आवाज है कहाँ?
यहाँ तो आवाज है ही नहीं। सही सच्ची बात तो ये है, ये सब उसकी नकलें सकती है। ये आवाज कुछ नहीं। बोलो। सोने सोने सूरत हो गई सार, पहुंची जाए त्रिवेणी पार। हम कहते हैं सुन करके सूरज बिल्कुल एकदम सच करके और तैयार हो गई जाने के लिए। यदि प्रकाश को तो बर्दाश्त कर रही है, जब तक वहां का प्रकाश बर्दाश्त नहीं करेगी तब तक आगे नहीं जा पाएगी। तो बहुत प्रकाश ऐसा हो जाता है जैसे अंधेरा आंख बंद हो गया। इतना प्रकाश होते हुए उस प्रकाश में जाएगी तो आंख बंद हो जाएगी तो कुछ नहीं मालूम होगा। इतना प्रकाश तो धीरे धीरे देख करके सुन करके, क्योंकि उस शब्द में इतना प्रकाश है, उस आवाज में, उन बाजों में इतना प्रकाश है जो वर्णन नहीं हो सकता। उसको सुन करके और देख करके उसको बर्दाश्त करती है, तब इस काबिल होती है कि वहां के प्रकाश को अपनी आंख से वो बर्दाश्त कर सके। वो और जब इसको जब बर्दाश्त कर देगी तो चलते तो उलट गई ऊपर की तरफ, तो कहते हैं त्रिवेणी संगम पर पहुंची। वहां है त्रिवेणी। इतने मंजिलें पार करने के बाद स्वर्ग, वैकुंठ, ब्रह्मांड और मतलब ईश्वर का लोक, फिर उसके बाद में माया का, फिर उसके बाद ब्रह्म का, उसके बाद तब जाकर के मतलब ये। और बगैर बाप सरोवर में स्नान करने आगे जा नहीं सकते, क्योंकि उसमें स्नान करेगा तभी बर्दाश्त कर सकेगा। वो तो वहां हंसों के ऐसे रूप है, इतना प्रकाश है उसमें, जब वो बर्दाश्त कर लेगा वहां तो उसको लाजमी वो रास्ते जाने का है और उधर को सुनते जा नहीं सकते। फिर उस बाद में तब त्रिवेणी संगम में स्नान करेंगे, तब उस धारा में मिलेगी। ये पानी थोड़ी गंगा जमुना का है कि मलमूत्र का बह रहा है, कहाँ नाम निशान है। ये सब चीजों का कुछ नहीं, किसी चीज का ना हुआ कोई मन है, न बुद्धि है, न चित्त है, न जल है, न पृथ्वी है, न वायु, न आकाश है, न इंद्रिया, कुछ नहीं। वहां ये सब कहाँ चीज है। कहते हैं कि इतना शुद्ध है, पवित्र। बोलो। महासोन काना कालीन गुप्त वेद जाए लीना। अब वो सूरत देखती हुई जा रही है कि गुरु की कृपा हुई है तो मात उनका यानी महाकाल पुरुष, उनका वो नाका आ रहा है, उनके देश में जाने का, यानी निकट में आ रहा वो देश जाने के लिए। कहते अब करीब पहुंच गई नाके। वो जहां त्रिवेणी संगम में था उधर महासुन महाकाल पुरुष, उनका मतलब ये कि शुरुआत वहां होने जा रही है। जैसे उसने त्रिवेणी संगम में अपना स्नान किया और उस धारा में मिली और उसको जब उसने बर्दाश्त किया तो बस समझ लीजिए महासुन मैदान इतना लंबा चौड़ा है कि खरबों मील नीचे, योजन नीचे और खरबों योजन ऊपर चला जाए, ये पता ही नहीं चलेगा कि कितना बड़ा है। खरबों योजन, एक को योजन कहते हैं 4 कोस, और खरबों योजन नीचे चला जाए पता ही नहीं चलेगा कहां तक जाए, इतना लंबा चौड़ा है। उसकी क्या उसका पता ही नहीं लगता कि कितना है। वहां मालूम होता है, सब दिखाई देता है, वहां कोई अंधेरा था नहीं, सब नीचे का तो पूरा ज्ञान मालूम है। जितना वो चढ़ जाएगा उसके नीचे सब मालूम होंगे, सब जानकारी, सब। ये महापुरुषों ने क्या नहीं प्राप्त किया, लेकिन तुम वहां उनसे वंचित रह गए। अगर आप उनके पास आते जाते रहते तो एक कल्याण न कर लेते, इस जीवात्मा को पार न उतार लेते, और फिर जो दरवाजे पर आकर के फिर वापस लौटे जा रहे। यहां से तुमको ऊपर जाना चाहिए तो तुम वही 84 और नरकों में जाते। बताओ आप मनुष्य शरीर पा करके और तुम जीवात्मा के लिए भी कुछ दया नहीं कर सके और कुछ सामान नहीं इकट्ठा कर सके तो क्या करोगे आप?
ये धन दौलत करके इकट्ठा कर कहते थे तेरा है ही नहीं, ये तो जहां की चीजें वही छूट जाएगी। ये किराए का मकान मिला जिस काम के लिए वो तो करता नहीं है, और ये भी तेरे हाथ से जा रहा, फट चला जाएगा। और बताएगा भी नहीं वो कि मैं वो सब बिल्कुल ले जा रहा हूँ, उसमें एकदम समय आया न तुमको बात करने देगा न उसको, सट से फौरन पकड़ लिया होगा। चलो किसी को पता नहीं चले, तुम रोते रह जाओगे, मेरा था मेरा चला गया, वो हो गया, क्या हो गया, कुछ नहीं मालूम। बोलो। अंध घोर जाबारी फेर 70 पालंग जाका। वो सूरत कहती है गुरु की ऐसी कृपा हुई कि इतना प्रकाश है कि उस प्रकाश में दृष्टि नहीं तो अंध हो, यानी प्रकाश में अंध हो। इतना मतलब एक आंख बिल्कुल बंद हो जाती है, इतना प्रकाश है। जब ज्यादा किसी लाइट में जो जाओ तो बाहर की आंखें काम नहीं करती, ऐसे अंदर की वो दिव्य जो है सूरत की जीवात्मा की वो काम नहीं करती, क्योंकि उसने प्रकाश बहुत दिनों से छोड़ दिया। उधरी से आई थी, अब ये उधर जा रही है तो प्रकाश धीरे धीरे बर्दाश्त करते 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 बर्दाश्त करते, तभी तो देर लगती है। अगर एक इसको पहुंचाए तो फट से खत्म हो जाए, बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। तो धीरे धीरे इतना बड़ा नशा है, छोटा मोटा नशा। बोलो। बानी चारे गुप्त जा उठती सूरत सागिनी। अब वो कहते हैं सूरत कि गुरु की ऐसी कृपा और दया हुई कि त्रिवेणी संगम में जब स्नान किया उस धारा में मिला तो ऊपर साफ सुनाई देता है। सब जो 4 वाणियां अलग अलग हो रही हैं वो सूरत कहती है सब सुनाई देती है, लेकिन सब संतों ने उसको गुप्त रखा, अभी तक नहीं खोला। और जब तक ऊपर से आदेश नहीं होगा तब तक मतलब ये उनको नहीं खोला जाएगा और सुनाई देता। बोलो।